हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अमिताभ सर। आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 10th से ज्योमेट्री, दैट इज़ सिमिलैरिटी। जो ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसका सिर्फ एक एक्सरसाइज 1.1 आज के वीडियो में हम देखेंगे। देन आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे के जो भी एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो आपको जानकारी होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें हम लोग यूज करने वाले एज अ रीजन, वो यहाँ पे दे दिया गया है, जिसमें देयर आर 3 पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्राइंगल्स। ओके, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है, तो आप क्या बोलोगे? सर, विल यूज द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, राइट? तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट 3 प्रॉपर्टीज है जो हम देखेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट एक और प्रॉपर्टीज है जो हम देखेंगे, और उन्हीं चारों प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा आपका एक्सरसाइज। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो पहली प्रॉपर्टीज है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल is equal to the ratio of the product of their corresponding bases and height. That means अगर दो एरिया के ट्रायंगल का रेशियो की बात करूँ, सपोज अगर मैं इस तरह से दो ट्रायंगल बना देता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, और एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर। सपोज इसका हाइट है ए डी, ओके, और इसका जो हाइट है वो पी एस। ओके, दिस आर दी टू डिफरेंट ट्रायंगल। अगर ये दो ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना हो तो मैं किस तरह से लिखूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हो गया इनका रेशियो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा इसका? तो आप क्लियरली देख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो बेस है दैट इज बी सी, और जो हाइट है वो ए डी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बेस इज बी सी इंटू हाइट इज ए डी, राइट? दिस इज हाइट। देन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा? सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का बेस हो जाएगा क्यू आर, राइट, और हाइट हो जाएगा पी एस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? हाफ इंटू दैट इज क्यू आर इंटू हाइट इज पी एस। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। नाउ इफ यू सी हियर, this half and half will get cancel। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या मिलेगा आपको? पी सी इंटू ए बी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस, राइट? ये हो जाएगा रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स जिसके दो डिफरेंट बेस है और दो डिफरेंट हाइट है। दैट मीन्स फॉर आवर कंसिडरेशन, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल के बेस और हाइट को ले लेता हूँ b1 इंटू एच वन, तो ये बेस ए बी सी हो गया आपका b1, ए बी हो गया h1। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम इसको और इजी कर सके। ओके, देन दूसरा जो ले लेता हूँ, सेकंड ट्रायंगल का बेस b2 और सेकंड ट्रायंगल का हाइट ले ले रहा हूँ h2। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया गया है। ओके, तो इसका मतलब अगर मुझे फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया और सेकंड ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना हो तो क्या मिलेगा? b1 इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। ये कब मिलेगा? जब दोनों के बेस और हाइट दोनों क्या रहेंगे? दे आर डिफरेंट। जब दोनों क्या रहेंगे? अलग रहेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, सेम नहीं होंगे। ओके, देन विल सी विद द हेल्प ऑफ दिस द रिमेनिंग 2 पॉइंट्स। यही दोनों की मदद से हम लोग बचे हुए 2 पॉइंट को देखते हैं। ओके, सो इफ यू सी द सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे क्या बोला गया कि एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स with equal heights are proportional to their corresponding bases, right? अगर दो एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल की बात करें विथ इक्वल हाइट, मतलब क्या बोला है कि अगर दो ट्रायंगल के एरिया है इक्वल हाइट के साथ, सी इक्वल हाइट, दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि a1 अपॉन a2, ये दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हम लोग को क्या मिला? b1 इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू, राइट? अगर मैं बोलूँ कि उनका हाइट जो है वो इक्वल है तो ऑब्वियसली ये एरिया के को प्रोपोर्शनल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग बेसिस को। क्यों? हाइट इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इन केस में आपको क्या मिलेगा? a1 अपॉन a2 इक्वल टू डायरेक्टली मिलेगा b1 अपॉन b2। दैट मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर डायग्राम में आपको हाइट सेम मिल रहा है दो अलग अलग ट्राइंगल के, तो आप डायरेक्ट किसका रेशियो लोगे? बेस का रेशियो लोगे।
और जो भी वैल्यूज आएगा वो आप फाइंड आउट करके शो कर दोगे। और अगर इन केस इसका उल्टा होता है, सी इसका रिवर्स, दैट मीन्स अगर बेस इक्वल है, दिस थर्ड पॉइंट, इफ देयर इज अ बेस इक्वल, विच मीन्स ये जो एरिया है किसको प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग heights, right? तो a1 upon a2 in that case that becomes h1 upon h2। तो जब बेस इक्वल रहेगा तो हाइट अपॉन हाइट, जब हाइट इक्वल रहेगा तो बेस अपॉन बेस। ये तीन इजी प्रॉपर्टीज है जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, आगे चल के यूज करेंगे। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जब ये रीजन देने की जरूरत पड़ेगी तो आप पूरा इसको याद कर लो अच्छे से। याद क्या करना, अंडरस्टैंड कर लो। पहले क्या बोला कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, दैट मीन्स दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो किसको इक्वल रहेगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब किसको इक्वल रहेगा, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, किसके मल्टीप्लीकेशन को, ऑफ देयर बेसिस, बेसिस के मल्टीप्लीकेशन और हाइट के मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट है, यहाँ पे भी बेस इंटू हाइट है, इस तरह से। अब सेकंड वाला अगर रीजन आपको सॉर्ट करना है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बेसिस आर इक्वल, हेंस जो एरिया है वो किसको प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, सॉरी, इफ द हाइट्स आर इक्वल हेंस द एरियाज इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। और अगर डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे बेसिस आर इक्वल देन द एरिया इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। डायरेक्ट ऐसा भी रीजन शॉर्ट में दे सकते हैं। ओके, नाउ गाइस विल मूव फॉरवर्ड एंड विल सी वन मोर। सी ये हो गया अगर बेस इक्वल, अगर हाइट इक्वल है तो क्या करना है। ओके, बट अगर मैं बोलूँ कि दोनों में बेसिस और हाइट दोनों ही इक्वल है, दैट मीन्स b1 इंटू h1 था हमारा एंड देन b2 इंटू h2। अगर हाइट और बेस दोनों ट्रायंगल के सेम है, इस तरह से अगर मैं बोलूँ दो ट्रायंगल है, इनका हाइट और बेस, ये जो बेस है ये दोनों का सेम है और हाइट भी दोनों का सेम है, तो इस केस में बेस बेस हाइट हाइट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 का जो रेशियो रहेगा वो क्या मिल जाएगा, 1/1, राइट। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि a1 इज इक्वल टू a2, ये यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। विच मीन्स दैट कि when the basis and height of the two triangles are equal, at that time their areas are also इक्वल, राइट। या फिर रेशियो पूछेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। नाउ विल सी सम एक्टिविटीज विच इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक। सो ये टेक्स्ट बुक का एक्टिविटीज उठाया गया जो 2 मार्क्स के कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, और आइदर इट कैन बी आस्क इन क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। सो इफ यू सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या बोला गया, देयर आर टू ट्राइंगल दैट इज ए बी सी। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि एक बड़ा ट्राइंगल है दैट इज ए बी एंड सी, फिर दूसरा ट्राइंगल का जो रेशियो दैट इज ए पी क्यू। दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए पी क्यू। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इस तरह से, दिस इज पी क्यू, तो ये हो गया आपका दूसरा ट्राइंगल ए पी क्यू, राइट। फिर इनके बीच में बोल रहा है कि देयर इज अ हाइट, एक हाइट है सी, दिस इज हाइट दैट इज ए आर। तो अभी देखोगे ये जो ए आर हाइट है वो ए पी क्यू के लिए भी है और ए बी सी के लिए भी है। दैट मीन्स ये जो हाइट है आपका, दिस हाइट ए आर, ये हाइट आपका इन दोनों के लिए है, ए पी क्यू में भी उसका हाइट है और ए बी सी के लिए भी हाइट है। दैट मीन्स हम लोग को अगर यहाँ पे लिखना हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, तो ऑब्वियसली पहले यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहता सिंगल दिया रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, बेस अपॉन बेस, क्योंकि हाइट्स आर इक्वल है, राइट। बट यहाँ पे वो नहीं दिया है, यहाँ पे हमको बॉक्सेस फिल करने हैं, तो क्या होगा, ऊपर बेस इंटू हाइट, नीचे भी क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर देखेंगे तो उसका बेस क्या हो जाएगा, बी सी, इंटू उसका हाइट क्या हो जाएगा, ए आर। देन नीचे की तरफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या है, पी क्यू, इंटू हाइट क्या है इसका भी ए आर। सो ए आर एंड ए आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये आपका फर्स्ट बॉक्स, ये आपका सेकेंड बॉक्स, राइट। ये आपका फर्स्ट बॉक्स और ये आपका सेकेंड बॉक्स हो जाएगा। तो फिर लास्ट में फाइनल आंसर क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बी सी अपॉन पी क्यू। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर। सो गाइस इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन दैट क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे तो देयर आर 2 ट्राइंगल्स विद डिफरेंट हाइट। देखो एक ट्राइंगल है डी एम एन, इस तरह से एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, डी एम एन, राइट। ये एक ट्राइंगल है
इसका हाइट क्या है डी क्यू, राइट। फिर यहाँ से एक और हाइट ले लिया गया है इस तरह से, और इसका पी यहाँ पे पॉइंट पे नाम है सेम बेस पे एम एन पे, और उसी एम से इसको ज्वाइन कर दिया गया है और ये एक और ट्रायंगल बन गया, राइट। इस तरह से आपका अब देखोगे एक जो ट्रायंगल आपका सी यू कैन इजिली सी हियर, एक ट्रायंगल आपका इस तरह से है जिसको हम लोग बोलते हैं एल एम एन, जिसका बेस है एम एन, और दूसरा जो है वो इस तरह से है जिसको हम लोग बोलते हैं डी एम एन, वो उसका भी बेस क्या है एम एन है, राइट। तो ये जो बेस है डी एम एन के लिए भी बेस एम एन है, और जब बात करोगे एल एम एन तो उसके लिए भी बेस क्या है सेम है, बट देयर हाइट्स आर डिफरेंट। एल एम एन का जो हाइट है वो एल पी है और डी एम एन का जो हाइट है वो पी क्यू है, राइट। बट हमको लिखना क्या है यहाँ पे बॉक्सेस में बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सो सबसे पहला जो ट्रायंगल है एल एम एन, तो एल एम एन का बेस क्या है और उसका हाइट क्या है बता सकते हो। सी एल एम एन का जो बेस है दैट इज एम एन, और जो उसका हाइट है वो क्या है एल पी, राइट। और डिनोमिनेटर में कौन सा ट्रायंगल है डी एम एन, अंदर वाला ट्रायंगल, तो उसका बेस क्या है उसका भी बेस एम एन है, और उसका हाइट क्या है उसका जो हाइट है वो है डी क्यू, राइट। सो एम एन एंड एम एन विल गेट कैंसल, योर फाइनल आंसर इज एल पी अपॉन डी क्यू। ये हो जाएगा आपका आंसर फॉर दिस एक्टिविटी, ओके। नाउ द लास्ट एक्टिविटीज दैट इज थर्ड वन, जो मिड पॉइंट पे डिपेंड है। तो इस तरह से आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है सी, और यहाँ से ऐसा मिड पॉइंट दिया हुआ है एम, और बोला कि ये जो सामने वाला वर्टेक्स है वो एम को ज्वाइन कर रहा है, राइट। और यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात हो रही है, एक ट्रायंगल ए एम सी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल बोला है कि बी एम सी। दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर देखोगे दोनों ट्रायंगल का एक कॉमन वर्टेक्स है जो क्या है सी है, कॉमन वर्टेक्स जो है वो सी है, और ये मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, तो ये फर्स्ट ट्रायंगल का साइड हो गया, ये सेकंड ट्रायंगल का, ये फर्स्ट ट्रायंगल का बेस हो जाएगा और ये सेकंड ट्रायंगल का बेस। क्यों, ये कॉमन वर्टेक्स है दोनों के लिए। अगर मैं यहाँ से सपोज 90 डिग्री पे एक बनाता हूँ, तो ये इस ट्रायंगल के लिए ये रहेगा एक्सटीरियर एक्सटीरियर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये जो इस ट्रायंगल के देखोगे ए एम सी के लिए इंटीरियर रहेगा परपेंडिकुलर, या आप बोल सकते हो इंटीरियर हाइट रहेगा, और बी एम सी के लिए ये एक्सटीरियर हाइट रहेगा। मतलब दोनों के लिए हाइट जो रहेगा सेम वर्टेक्स से जब खींचोगे तो वो सेम ही रहने वाला है, तो ऑब्वियसली उसको लेने की जरूरत नहीं। तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन बेस, तो बेस अपॉन बेस क्या लिखोगे दैट इज यहाँ पे रहेगा ए एम अपॉन बी एम हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा, दैट मीन्स अब ए एम अपॉन बी एम को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए एम या फिर बी एम अपॉन बी एम, राइट। क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ओके। सो दिस इज योर आंसर। रीजन आपको देना तो आप दे सकते हो, सिंस बोथ द ट्रायंगल्स ऑफ द कॉमन वर्टेक्स सी, therefore their heights are also equal, and since m is the midpoint therefore their bases are also equal, okay. This way you can give the reason for this activity third. Now guys, we'll move forward towards our exercise and we'll see the exercise 1.1. here first question, okay. So what we have to do, we have to solve the first question. यहाँ पे base of our triangle is 9 and height is 5, okay. यहाँ पे क्या बोला कि एक ट्रायंगल है जिसका बेस है 9 और हाइट है 5। फिर बोला बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। तो आप चाहो तो यहाँ पे दो अलग अलग ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो और फिर उसमें बेस और हाइट को लिख सकते हो कि हाँ फर्स्ट ट्रायंगल का बेस है 9, हाइट है ये, इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो इसको इस तरह से। फिर लेट करेंगे हम लोग, ओके। क्या लेट करेंगे फॉर फर्स्ट ट्रायंगल, तो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए हम लोग अज्यूम करेंगे, तो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए जो बेस है उसको मैं ले लेता हूँ B1। तो फर्स्ट ट्रायंगल का बेस कितना हो जाएगा 9, और इसका जो हाइट है उसको मैं ले लेता हूँ H1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब सेकेंड ट्रायंगल के लिए लेंगे फॉर सेकेंड ट्रायंगल, जो बेस है उसका ले लूँगा मैं दैट इज B2 विच इज इक्वल टू 10, और जो उसका हाइट है उसे ले लेते हैं H2 विच इज इक्वल टू हाउ मच 6, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो आपको यहाँ पे रीजन देना है, सिंस
हमको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा कि दोनों के बेसिस और हाइट अगर इक्वल हो तो हम लोग का क्या बनेगा, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर bases, right, product of the bases and corresponding height, and क्या हो जाएगा, corresponding height हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा आपका रीजन। आप चाहो तो इसको आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली दिया हुआ रिमेंबर दिस करके, या फिर आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, यहाँ पे थोड़ा अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो गाइस आप पीछे जाके वीडियोस पे आप वो पेज पे देख सकते हो, स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में वो रीजन आपको लिखना है यहाँ पे, और देन उसके बाद आपको आगे का जो स्टेप्स है वो लिखना है। सो बता दे रहा हूँ क्या, दैट इज A1 अपॉन A2, ओके, दैट इज एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो गाइस वहाँ पे आपको एक और स्टेप्स बढ़ाना था, सॉरी फॉर दैट। फॉर फर्स्ट ट्रायंगल आपने लिखा था बेस B1, हाइट H1, वहाँ पे एक और स्टेप लिखना था, एरिया इज इक्वल टू A1। देन इन द सेम वे सेकंड के लिए भी आपको लिखना था, एरिया इज इक्वल टू A2। ये स्टेप्स आपको वहाँ पे बढ़ाना है। देन A1 अपॉन A2 का रेशियो आपको क्या लिखना है, दैट इज B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। सो हमारा B1 कितना है 9 इंटू H1 कितना है 5 अपॉन B2 कितना है हमारा 10 इंटू H2 कितना है 6। नाउ इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन, सो यू हैव टू डू दैट। So see here, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, then 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो ऊपर क्या बच गया 3 1 जा 3 और नीचे क्या बच गया 2 2 जा 4। दैट मीन्स A1 अपॉन A2 कितना मिला 3 अपॉन 4, दैट इज रेशियो फॉर्म में A1 टू A2 इज इक्वल टू 3 to 4। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1, ओके। Now guys, we'll move forward and we'll see the second question. See, in the second question what we have to do, we have to find the ratio of these two areas of two triangles area, okay। So if you see here, what are the sides given, that is BC is given 4 and AD is given 8। if you see this triangle ABC, this triangle, and then the another triangle that is ABD, ओके, दिस वन, तो ये दोनों का एक कॉमन बेस है, दैट इज BD। BC इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है इस तरह से, तो ये हो जाएगा बेस, राइट। यहाँ पे AD परपेंडिकुलर बन रहा है तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा। तो दोनों के लिए बेसेस सेम है, बट नीचे वाले ट्राइंगल का हाइट क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा, दैट इज AD, और इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, दैट इज BC। ये ज्वाइन करके क्या बन गए, दो अलग अलग ट्राइंगल। तो हमको इन दोनों ट्राइंगल के एरिया निकालने हैं, राइट। तो विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, राइट। ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल रहेगा, जब बेस इक्वल है तो हाइट अपॉन हाइट। तो फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट कितना है BC, और बेस कितना है, सेकंड ट्राइंगल का हाइट कितना है AD है, राइट। यहाँ पे आपको रीजन देना है, रीजन क्या दोगे, बेसिस आर इक्वल, राइट। बेसिस क्या है, इक्वल है, हेंस आप क्या बोलोगे, जो एरियाज है ट्राइंगल के, तो क्या लिखोगे, एरियाज प्रोपोर्शनल, किसको प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, टू हाइट्स, राइट। जब बेसिस इक्वल रहेंगे तो एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाइट्स, और जब हाइट्स इक्वल रहेंगे तो एरियाज प्रोपोर्शनल टू द बेस, ओके। तो ये हाइट्स को प्रोपोर्शनल हो गए इनके एरियाज ट्राइंगल के, तो ये हाइट अपॉन हाइट मिल गया, राइट। नाउ विल सी द फर्दर स्टेप्स। सी, इसके बाद आपको करना क्या है, यू हैव टू पुट द वैल्यूज, ओके। सी, तो हम लोग को क्या मिला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू, हमें मिला था BC अपॉन AD, राइट। तो इसके आगे हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में
सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन, यहाँ पे आपको रीजन देना है, रीजन बताया हूँ क्या देना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू BC की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 4 और AD की वैल्यू दी है 8, सो 1 जा एंड 2 जा, सो योर फाइनल आंसर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB is equal to how much, 1 upon 2. So this is the final answer for your question number 2. Now guys, we'll move forward and we'll see the question number 3. Okay, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है। देखो अभी मैंने थोड़ा बताया था एक ट्राइंगल के या तो एक्सटीरियर होते हैं या तो इंटीरियर। अगर ये मैं बताऊं तो तुम बोलोगे सर दिस इज हाइट, ये जो QT है ये इस ट्राइंगल का हाइट है, राइट, और ये जो PR है ये इसका बेस है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है तो ऑब्वियसली ये इसका बेस है। बट अगर इसी ट्राइंगल के बाहर से मैं इस तरह से ये लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूँ और यहाँ पे 90 डिग्री बना दूँ तो बोलोगे ये क्या है, तो ये जो बाहर वाला है दिस PS, दिस इज ऑल्सो अ हाइट फॉर दिस ट्राइंगल PQR, तो ये भी इसका ही हाइट है। बट फर्क क्या है दोनों में कि ये जो आपका QT है ये इंटीरियर हाइट है और ये जो है ये एक्सटीरियर हाइट है, ये बाहर से उसको हाइट है। ओके, बट PS के लिए जो बेस है वो क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा, और QT के लिए जो बेस है वो क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। ओके, नाउ इफ यू सी यार हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दो तरह के अलग अलग इंफॉर्मेशन दिए हुए। तो यहाँ पे RQ हमको दिया हुआ है 6 और PQ दिया है 6। अगर हम लोग चाहे तो ये PS हाइट और ये RQ बेस यूज करके हम लोग ट्राइंगल PQR का एरिया निकाल सकते हैं, राइट। हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बाय विच फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। देन उसको यूज करके हम लोग चाहेंगे तो हमारे पास ये वाला बेस अवेलेबल है, ये हाइट नहीं है, तो ये किस में आएगा, ये भी इसी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बनेगा। तो जहाँ पे हमारे पास एरिया अवेलेबल रहेगा और हमारे पास बेस भी अवेलेबल है PR, जिसकी वैल्यू दी है आपको 12, हम लोग को सिर्फ क्या निकालना रहेगा, फिर QT निकालना रहेगा। तो ये दो स्टेप्स में हमको सॉल्व करना है। ओके, सो विल सी हियर, ये आपको 6 है, ये आपको 6 है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR which is equal to what, half into base into height, right। so यहाँ पे half into base क्या लेंगे, यहाँ पे RQ लेंगे, right, height क्या लेंगे, PS लेंगे, then half into RQ कितना दिया हुआ है हमें 6 into PS कितना दिया हुआ है 6, 2 1 जा 2 3 जा 6, so इसका एरिया कितना आया, 18 आया। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, राइट। अब ये हम लोग यूटिलाइज करेंगे फॉर द फर्दर स्टेप्स टू फाइंड आउट द नेक्स्ट वन। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना मिला हमको, 18 मिला है। सो विल सी फॉरवर्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू कितना मिला था, 18, इसको 1 दे देंगे। ओके, नाउ अगेन विल यूज फॉर बेस, कौन से बेस के लिए, PR के लिए, विच इज इक्वल टू 12, एंड हाइट क्या है, QT के लिए। इसके पहले हम लोग क्या यूज किए थे, फॉर बेस RQ एंड फॉर बेस फॉर हाइट PS। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर बेस PR एंड फॉर हाइट QT के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है, PR है, हाइट क्या है, QT है, राइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, वो कितना हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू हाफ इंटू, राइट, PR कितना है 12 है, इंटू QT आपको फाइंड आउट करना है। सो 2 1 जा 2 6 जा 12, सो 18 इज इक्वल टू 6 इंटू QT हो जाएगा ये, राइट। देयरफॉर वी कैन से QT इज इक्वल टू 18 अपॉन 6, ये क्या हो जाएगा, इधर जाके 6 18 को डिवाइड कर देगा। देयरफॉर QT आपको कितना मिलेगा, दैट बिकम्स 6 1 जा 6 3 जा 18, सो योर QT इज 3। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। सो आई होप गाइस आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 4 सी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में आपको लग रहा होगा कि वाओ कितना टफ क्वेश्चन दिख रहा है,
वगैरह वगैरह, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं, सिर्फ बोला गया है कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अब हर बार मैंने आपको बताया है कि वेन एवर देर आर टू पैरेलल लाइन, तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस रहता है वो इक्वल रहता है, राइट। दैट मीन्स इनके बीच में कितने भी ट्रायंगल बना दूँ, सबका हाइट जो है वो क्या होने वाला है, ऑब्वियसली इक्वल होने वाला है। क्यों, रीजन क्या दे सकते हो, बिकॉज बोथ दी ट्रायंगल्स लाई इन द टू पैरेलल लाइन। तो जब दो ट्रायंगल, कितने भी ट्रायंगल बनाओ, दो या उससे ज़्यादा भी ट्रायंगल बनाओ, अगर वो दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो उनके हाइट जो है वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो दो कौन से ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो बी सी डी। एक ट्रायंगल आपका बी सी डी ये है, दूसरा ट्रायंगल ए बी सी ये वाला। इस तरह से आप देख सकते हो। ओके, so guys, what we have to do here, we just have to find the ratio of these two triangle, that is triangle, area of triangle ABC and area of triangle BCD। ओके, कि इसका जो रेशियो है वो क्या होगा। देन इफ यू सी हियर, तो दोनों ट्रायंगल का बेस जो है क्लियरली आपको दिख रहा है इक्वल है, क्योंकि जब आप बी सी डी की बात करोगे तो इसका बेस जो है वो बी सी है, राइट। बी सी डी, ये बी सी डी बेस बी सी है। और अगर ए बी सी की बात करोगे तो इसमें भी देखो बेस बी सी ही आएगा, राइट। दोनों के बेसिस जो है वो क्या है, सेम है, राइट। यू कैन सी क्लियरली दोनों के बेस क्या है, सेम है। अब मुझे सिर्फ देखना है कि हाइट सेम है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या मिल गया है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी क्या है, दोनों के पास हैव सेम बेस, राइट, या फिर कॉमन बेस भी बोल सकते हो, सेम बेस और कॉमन बेस। नाउ हमें एक चीज दिया हुआ है कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो गिवन है। इससे क्या पता चलेगा, जो ए डी और बी सी दोनों पैरेलल है, और हम लोग जानते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी सी डी है आर ड्रॉन इन टू पैरेलल लाइन। दोनों किस में ड्रॉ है, दो पैरेलल लाइन के बीच में, राइट। सो विल राइट हियर ट्रायंगल ए बी सी and triangle BCD are drawn in two parallel lines, right। that means ये दो पैरेलल लाइन के बीच में जो दोनों ट्रायंगल है वो ड्रॉ किया गया है। हेंस जो डिस्टेंस होगा, हेंस द distance between two parallel line is the height of the triangle, right। hence the distance between two parallel line, दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइट हो जाएगा, राइट। इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, राइट। जो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी हैव कॉमन बेस बी सी एंड हाइट्स आर ऑल्सो इक्वल, राइट। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी हैव इक्वल हाइट, राइट, इक्वल हाइट है उनके पास, एंड कॉमन बेस, राइट, कॉमन बेस। और बेस क्या है उनका, बी सी, राइट। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जब दो ट्रायंगल के जो एरिया है वो कब इक्वल होंगे, जब दोनों ट्रायंगल के हाइट और बेस वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बोल सकते कि नहीं, यस। सो इसके आगे देखते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अब इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि इधर कुछ नहीं तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1, यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 रहता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा, राइट। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो इज इक्वल टू 1:1
1 है, ये आपका आंसर रहेगा फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे आपको बेसिकली जो प्रॉपर्टीज है पैरेलल लाइन का क्या होता है वो भी आपको बता दिया गया है। ओके, सो गाइस विल मूव करते हैं इस क्वेश्चन एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, so in that question there are four sub questions are there which we have to find by using this diagram, फिगर नंबर 1.16। यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, एंड उसके अंदर और भी एक ट्राइंगल है पी बी सी, और देखो कि पी क्यू सी भी है, ए डी बी भी है, ए डी सी भी है, बहुत सारे अंदर ट्राइंगल प्रेजेंट है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट ट्राइंगल फ्रॉम द डायग्राम एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स। सो फर्स्ट विल सी द फर्स्ट वन। आपको पहला जो बोला गया वो क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, राइट, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, राइट। क्या बोला गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी का रेशियो क्या होगा। जब आप देखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी एंड पी बी सी दोनों के पास जो हाइट है वो क्या है, सेम है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो पी क्यू बी सी, ये है आपका पी क्यू बी, यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस ट्राइंगल, दिस इज पी क्यू बी। इस तरह से ये आपका पी क्यू बी हो गया, इसका जो हाइट हो क्या है, पी क्यू है, राइट। फिर दूसरा क्या बोला, पी बी सी, तो आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे सी, पी बी सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, राइट। तो यहाँ से आपका ऐसा पी बी सी भी बन रहा है, ये हो जाएगा पी बी सी, और जो दूसरा है वो आपका पी क्यू बी। देखोगे तो दोनों का हाइट जो है, पी बी सी लोगे तो भी हाइट पी क्यू है, पी बी सी लोगे सॉरी पी क्यू बी लोगे तो भी हाइट क्या है, पी क्यू है। दैट मीन्स दोनों के जो हाइट है वो इक्वल है। जब हाइट इक्वल रहेगा तो किसका रेशियो मिलेगा, ऑब्वियसली बेस अपॉन बेस। तो जब आप इस ट्रायंगल की बात करोगे पी क्यू पी का, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बी क्यू। और जब आप बड़े वाले ट्रायंगल की बात करोगे तो उसका बेस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी पहले है तो उसका बेस क्या है, बी क्यू ऊपर हो जाएगा, और नीचे वाले पी बी सी का जो बेस है वो क्या हो जाएगा, बी सी। आप रीजन क्या दोगे यहाँ पे, सिंस हाइट्स आर इक्वल, राइट। क्या लिखोगे, हाइट्स आर इक्वल। जब हाइट्स इक्वल रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस जो एरिया है, एरियाज दोनों ट्रायंगल के क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल टू बेसिस, राइट। जब हाइट्स इक्वल रहेंगे तो एरिया किसको प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसके बेसिस को, राइट। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दैट इज बी क्यू अपॉन बी सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डायग्राम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, और नहीं होगा तो आप मन के अंदर ऐसे अलग से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, या इसी डायग्राम में फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप एक रफ पेज लेके उस पर अलग से नाम देख के डायग्राम का ट्रायंगल ड्रॉ करके आप देख सकते हो उसमें क्या इक्वल है क्या नहीं है। ओके, नाउ विल सी गाइस सेकंड क्वेश्चन। सी सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। देखो पीबीसी देखोगे तो अब ये वाला जो ट्रायंगल ये क्या है आपका पीबीसी, पीबीसी का किसके साथ बोला रेशियो, ए बी सी पूरा वाला। तो ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी है, राइट। बड़ा ट्रायंगल है आपका ए बी सी। अब यहाँ पे एक पी ले लिया हूँ, इसको ज्वाइन कर दिया हूँ, ये हो गया आपका पीबीसी। तो ये हो जाएगा पीबीसी का हाइट दैट इज पी क्यू, और एबीसी का हाइट है आपको दैट इज एडी, राइट। ये दो डिफरेंट हाइट है, बट बेसिस अगर देखोगे तो दोनों के लिए सेम। अगर देखोगे दिस पीबीसी का जो बेस है, ये वाले ट्रायंगल का जो बेस है पीबीसी का, इसका भी बेस बीसी है। और जब एबीसी देखोगे तो एबीसी का जो बेस है वो उसका भी बेस क्या है, बीसी है, बट इनके हाइट जो है वो डिफरेंट, राइट। पीबीसी का हाइट देखोगे तो पी क्यू है और इसका क्या है, एडी। दैट मीन्स इफ द बेसिस आर सेम विल राइट हाइट अपॉन हाइट। तो पहले कौन सा ट्रायंगल है न्यूमरेटर में, पीबीसी। तो पीबीसी का हाइट क्या है हमारा, दैट इज पी क्यू, अपॉन एबीसी का हाइट क्या है, ए डी। ये हो गया आपका आंसर। बट आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द रीजन कि आपका आंसर आया कैसे, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस बेसिस आर इक्वल, राइट। बेसिस इक्वल हो गए तो हेंस हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस जो एरियाज है वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स, राइट। जब बेसिस इक्वल रहेगा तो एरियाज किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, टू दी
हाइट्स। दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ गाइस विल सी द थर्ड वन। सी थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। देखो पहले तो ABC में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये आपका ट्राइंगल ABC दिया हुआ है डायग्राम में, बड़ा वाला ट्राइंगल। फिर बोला है ADC, ये वाला ट्राइंगल बोला है, दिस ट्राइंगल ADC, ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं कि ये दोनों का ट्राइंगल का रेशियो क्या होगा। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि दोनों के जो हाइट है, ABC का हाइट भी AD है, ADC का भी हाइट AD है। सेम डिफरेंट क्या है, बेस है, इसका बेस है DC और ABC का बेस है BC, राइट। तो बेस अपॉन बेस मिलेगा, राइट। तो बेस क्या हो जाएगा, इसका जो बेस है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो बेस है BC अपॉन ADC का जो बेस है वो क्या हो जाएगा DC। रीजन सेम वे आपको देना है, जब बेस जब हाइट्स इक्वल रहेंगे तो क्या लिखोगे, हेंस एरिया प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। खत्म। नाउ विल सी द फोर्थ क्वेश्चन। सी इन फोर्थ क्वेश्चन यू हैव टू सी ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल PQC। देखो अब बोलोगे ट्राइंगल ADC, ये आपका PQC है, PQC डायग्राम में यहाँ पे PQC दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, राइट। और फिर एक आपको दिया हुआ है सी दिस वे ADC, राइट। तो ADC का हाइट क्या है, AD है, राइट, और बेस क्या है, DC है। PQC का हाइट क्या है, PQ है, और बेस क्या है, QC है। दैट मीन्स दोनों के हाइट और बेस ये सब के सब क्या है, डिफरेंट है। दैट मीन्स वी कैन से रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the products of their bases and the corresponding heights, right। that means जब भी bases और height दोनों different रहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of the products of their bases and the corresponding heights, right। therefore दोनों ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो है दैट इज ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज PQC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC इंटू ADC, बेस इंटू हाइट। तो ये बेस हो गया DC इंटू AD हो गया इसका हाइट। आपको क्लियरली दिखा देता हूँ, ये हो गया बेस, ये हो गया इसका हाइट, दैट इज DC इंटू AD अपॉन देन हमको लिखना है दैट इज PQC। तो इसका क्या हो जाएगा, बेस QC और हाइट क्या हो जाएगा PQ। तो क्या हो जाएगा QC इंटू PQ। दिस इज द आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन। रीजन आपको वही देना जो अभी मैंने बताया कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, सो गाइस यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.1 एंड होता है और आगे देखिए आगे के आने वाले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 लाया जाएगा और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो वीडियो है आपके पास भेजा जाए। थैंक यू।